हेलो साथियों, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आपका परीक्षा गांव में एक बार फिर से स्वागत है। तो साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस को जारी रखते हुए चलते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, बी, प्रकाश का प्रकीर्णन, सी, प्रकाश का व्यतिकरण या डी, प्रकाश का अपवर्तनांक। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी, प्रकाश का प्रकीर्णन बताया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ए, हीरे का चमकना, बी, रेगिस्तान में मरीचिका या मिरेज का बनना, या सी, कांच में आई दरार का चमकना, या डी, उपरोक्त सभी। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी दिया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए, अवतल, बी, उत्तल, सी, समतलावतल या डी, उभयोत्तल। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए, अवतल दिया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए, अवतल, बी, उत्तल, सी, समतलावतल या डी, साधारण। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी, उत्तल बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? ए, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, बी, प्रकाश के परावर्तन के कारण, सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये सारे क्वेश्चन सभी को आने चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए, प्रकाश का अपवर्तन के कारण बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? ए, लाल, बी, नारंगी, सी, पीला या डी, बैगनी। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सभी को। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी, बैगनी बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? ए, लाल, बी, नीला, सी, हरा या डी, इन तीनों को। सभी को आता होगा। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी, इन तीनों को दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मनुष्य की आंखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? ए, कॉर्निया, बी, प्यूपिल, सी, रेटिना या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी, रेटिना दिया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ए, उत्तल, बी, अवतल, सी, समतल या डी, बेलनाकार। सबका आंसर इसका सही आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी, अवतल बताया है वो बिल्कुल सही हैं, कहीं से भी नहीं गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूरदृष्टि दोष अर्थात हाइपरमेट्रोपिया दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ए, उत्तल, बी, अवतल, सी, समतल या डी, बाइफोकल। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए, उत्तल दिया है वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना। इसी तरह आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए और कंटिन्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? ए, नियोप्रीन, बी, आइसोप्रीन, सी, थाइकॉल या डी, नाइलॉन। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी, आइसोप्रीन दिया है वो बिल्कुल
सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन है? ए लिग्नाइट, बी बिटुमिनस, सी एंथ्रासाइट या डी पीट? सभी को आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी एंथ्रासाइट दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? ए इथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन या डी मीथेन? ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी मीथेन दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी निम्न में से किसका मिश्रण होता है? ए इथेन ब्यूटेन एवं प्रोपेन, बी प्रोपेन एवं आइसोटोन, सी ब्यूटेन एवं मीथेन या डी ब्यूटेन एवं इथेन? करेक्ट आना चाहिए सभी का आंसर। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए इथेन ब्यूटेन एवं प्रोपेन बताया है वो कहीं से भी नहीं गलत है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संश्लेषित रेशा है ए रेयॉन, बी रेशम, सी ऊन या डी सेलुलोज? करेक्ट आना चाहिए सबका आंसर। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए रेयॉन दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किसी ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है? ए परमाणु संख्या, बी प्राकृतिक संख्या, सी ऑक्टेन संख्या या डी ये सभी? जल्दी से इसका आंसर बताइए, करेक्ट आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी ऑक्टेन संख्या बताया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? ए कोल गैस, बी बायोमास, सी कोक या डी प्रणोदक? करेक्ट आना चाहिए आंसर। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी प्रणोदक बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक है? ए मीथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन या डी इथेन? ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए मीथेन दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एस्प्रिन का रासायनिक नाम है? ए साइट्रिक अम्ल, बी साइनोकोबालामीन या सी एस्कॉर्बिक अम्ल या डी एसिटल सैलिसिलिक अम्ल? ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी दिया है वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसका नाम बस सही कर लीजिएगा। इस ऑप्शन में एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में और इसी तरीके से अपनी जोरदार प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है? ए संयोजी ऊतक, बी रेखित ऊतक, सी तंत्रिका ऊतक या डी पेशी ऊतक? सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी पेशी ऊतक दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? ए उपकला, बी तंत्रिका, सी पेशीय या डी ये सभी? करेक्ट आना चाहिए इसका आंसर। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी तंत्रिका दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हीमोग्लोबिन पाया जाता है? ए श्वेत रक्त कण में, बी लाल रक्त कण में, सी लसिका में या डी ए एवं बी में? किसी का भी नहीं इसका गलत होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी लाल रक्त कण दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ए थायराइड, बी पैराथायराइड, सी पिट्यूटरी या डी एड्रिनल? बिल्कुल सिंपल है। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी पिट्यूटरी दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पर आते हैं, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है? ए 204, बी 206, सी 207 या डी 209? ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी 206 दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है?
ए टाइलिन, बी रेनिन, सी पेप्सिन या डी लाइपेज। जिसने भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे तो वो आसानी से सारे आंसर्स अटेम्प्ट कर ले जाएगा। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बताइए, इसका जल्दी से आंसर। चलिए हम बताते हैं। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए टाइलिन बताया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? ए बड़ी आंत, बी यकृत, सी छोटी आंत या डी ग्रासनली। सभी को आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी छोटी आंत बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ए पिट्यूटरी, बी वक या सी थायराइड या डी यकृत। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी यकृत बताया है अर्थात लीवर। यकृत मतलब क्या होता है? लीवर। और वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी। किडनी हमारी बड़ी ग्रंथि नहीं होती है। कौन सी होती है? लीवर होती है अर्थात यकृत होती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? ए दमा, बी टीबी, सी डायबिटीज या डी ये तीनों। सभी को आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी डायबिटीज बताया है वो कहीं से भी नहीं गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी वसा या डी कार्बोहाइड्रेट। आंसर नहीं गलत होना चाहिए किसी का भी। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी कार्बोहाइड्रेट बताया है वो बिल्कुल सही है, कहीं से भी नहीं गलत है। तो इसी तरह आप कंटिन्यू अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलिए। हर एक सब्जेक्ट में सभी में क्वेश्चन की पर पकड़ बना लीजिए। उनकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी पकड़ बन पाएगी। ठीक है ना। तो हमें आराम आराम से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। प्लस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू।